नमस्कार। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंप्यूटर साइंस 12th क्लास एज पर सिलेबस ऑफ जेके बोस, दूसरा चैप्टर जिसका नाम है कंस्ट्रक्टर्स एंड डिस्ट्रक्टर्स, और दूसरे चैप्टर का दूसरा मॉड्यूल यानी कि टॉपिक डिस्ट्रक्टर्स। तो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे डिस्ट्रक्टर्स। हमने पहला मॉड्यूल इसका ऑलरेडी पढ़ लिया हुआ है, जिसमें हमने कंस्ट्रक्टर पढ़ा था, उसकी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी, उसकी टाइप्स पढ़ी थी, और उसके बाद प्रोग्राम भी हमने पढ़ा है कंस्ट्रक्टर का। आज हम पढ़ रहे हैं डिस्ट्रक्टर्स। तो सबसे पहले चलते हैं स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्ट्रक्टर। तो डिस्ट्रक्टर की कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं? ए डिस्ट्रक्टर गेट्स एग्जीक्यूटेड automatically as and when an instance of the class to which it belongs goes out of existence। जैसा कि हमने देखा था कंस्ट्रक्टर में, कंस्ट्रक्टर कब एग्जीक्यूट होता था, आपको पढ़ाया हुआ है, बताओ। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा। तो कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होता था जब कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट होती थी, उसके जो डाटा मेंबर्स थे, जो उसकी प्रॉपर्टीज थी, उनको वैल्यूज देने के लिए कंस्ट्रक्टर काम करता था। अब जो डिस्ट्रक्टर है ये उसके अपोजिट काम करता है, यानी कि ये भी एग्जीक्यूट ऑटोमेटिकली होता है, लेकिन कब होता है? जब कोई ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट नहीं करने वाली होती है या आउट ऑफ स्कोप चली जाती है। दूसरा ये है कि इसका नाम भी वही होगा जो कि क्लास का नाम होगा, यानी कि कंस्ट्रक्टर का नाम भी वही है जो क्लास का नाम है, और डिस्ट्रक्टर का नाम भी वही है जो क्लास का नाम है। तो इसलिए कंस्ट्रक्टर का नाम और डिस्ट्रक्टर का नाम भी एक ही हुआ। उसके बाद पहचानने के कैसे कि ये कंस्ट्रक्टर है और ये डिस्ट्रक्टर है? तो ये डिस्ट्रक्टर के पहले ये साइन लगा होगा, इसको टिल्ड साइन बोलते हैं। जब ये साइन लगा है तो हम पहचान लेंगे इट इज नॉट कंस्ट्रक्टर बट इट इज ए डिस्ट्रक्टर। उसके बाद रिटर्न टाइप कोई नहीं होती उसकी भी नहीं होती थी, लेकिन इसकी रिटर्न टाइप भी नहीं होती, और साथ में ना ही कोई आर्गुमेंट्स ये लेता है, कोई पैरामीटर्स इसके नहीं होते। तो नेचुरली अगर देखा जाए तो कंस्ट्रक्टर हमने 3 किस्म का बनाया था। ऐसे तो जनरली 2 किस्म का बनाया था, लेकिन तीसरी ऐसे ही उसको टाइप दे दी थी हमने। पहला हो गया डिफॉल्ट, जो कोई भी आर्गुमेंट नहीं लेता था। दूसरा था पैरामीटराइज्ड, जो कि आर्गुमेंट लेता था, या कॉपी कंस्ट्रक्टर, जो कि आर्गुमेंट लेता था एज ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम क्लास। लेकिन अगर ये आर्गुमेंट लेता ही नहीं डिस्ट्रक्टर, तो नेचुरली इसकी टाइप्स भी नहीं होंगी, तो नो ओवरलोडिंग भी नहीं होगी। आप ओवरलोडिंग तो जानते ही हो। ओवरलोडिंग फंक्शन की ओवरलोडिंग क्या थी कि फंक्शन का नाम सेम हो, लेकिन वो डिफर करता हो, या तो उसकी रिटर्न टाइप डिफर कर जाए, या उनके नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स या टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट्स डिफर कर जाएं, तो हम कहते थे फंक्शन ओवरलोडिंग हो गई। तो नेचुरली ये ना ही इसकी रिटर्न टाइप है, ना ही ये कोई आर्गुमेंट्स ले रहा है, इसलिए एक ही किस्म का डिस्ट्रक्टर है, और डिस्ट्रक्टर है ही नहीं, इसलिए नो ओवरलोडिंग ऑफ डिस्ट्रक्टर। उसके बाद कंस्ट्रक्टर को हम इनहेरिट कर सकते थे, लेकिन डिस्ट्रक्टर को इनहेरिट नहीं कर सकते। अगर कोई हमने डिस्ट्रक्टर जनरेट नहीं किया है, तो कंपाइलर खुद से ही एक डिस्ट्रक्टर जनरेट करेगा। अब देखते हैं इसका सिंटैक्स डिक्लेरेशन के लिए। तो क्लास, उसका क्लास का नाम, उसके बाद डाटा मेंबर्स, फिर पब्लिक, ये कंस्ट्रक्टर हम लेते हैं, और उसके बाद टिल्ड साइन देखो डाला है, यूजर डिफाइंड नेम इंडिकेट, नाम तो क्लास का नाम ही है, लेकिन टिल्ड साइन है, इधर टिल्ड साइन नहीं है। नाम ये भी क्लास का है, अगर टिल्ड साइन नहीं है तो इट इज गुड, इट इज कंस्ट्रक्टर, और अगर टिल्ड साइन है तो इट इज गुड, शाबाश, इट इज डिस्ट्रक्टर। तो ये क्लास की डेफिनेशन खत्म हुई। तो ये सिंटैक्स देखा। अब एक एग्जाम्पल,
चलिए देखते हैं इसकी एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या है, क्लास का नाम टेबल, एक डाटा मेंबर, उसके बाद ये टेबल है, उसके बाद पेयर ऑफ पैरेंथेसिस, इट मींस इट इज ए फंक्शन, द नेम इज मैचिंग टू द क्लास नेम, सो इट इज कंस्ट्रक्टर। ये दूसरा नॉर्मल फंक्शन है। उसके बाद ये भी फंक्शन का नाम सेम है क्लास के नाम के, लेकिन इसके पहले टिल्ड साइन लगा है, सो इट इज डिस्ट्रक्टर। तो डिस्ट्रक्टर के बीच में हम मैसेज देना है, आपको पता है सी आउट के अंदर जो भी लिखते हैं डबल कोट्स में, वो वैसे का वैसा स्क्रीन पे डिस्प्ले होता है। तो अपनी मर्जी है, जो मर्जी हम चाहें लिख सकते हैं, लेकिन ये हुई एग्जाम्पल डिस्ट्रक्टर की। तो उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। अब चलिए देखते हैं प्रोग्राम फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिस्ट्रक्टर।